नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत सादर नमस्कार। साथियों, कुंडली का दूसरा भाव, ये जिसको हम द्वितीय भाव कहते हैं, वह स्थान है जिसे हम धन और कुटुंब यानी कि परिवार का द्वार कहते हैं। और यही वही स्थान है जो हमारी वाणी को भी निर्धारित करता है। क्या आपने कभी ऐसा विचार किया है कि जब कर्मफलदाता शनि देव इस भाव में आकर विराजमान होते हैं तो वे आपके परिवार, आपकी वाणी और आपके बैंक बैलेंस पर क्या प्रभाव डालते हैं? क्या वे आपको अक्षय धन देंगे या फिर जीवन भर परिवार से दूर और आर्थिक तंगी में ही रखेंगे? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो यदि आपकी ज्योतिष में विशेष रुचि है साथियों, या फिर आप अपनी कुंडली के छिपे हुए राज जानना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना ये चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या फिर अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारा आज का जो ये वीडियो है इसको लेकर के। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं शुभ शनि की। यदि शनि अपनी राशि मकर या कुंभ में या अपने परम मित्र शुक्रदेव की राशि तुला में उच्च होकर बैठे हैं तो ये जातक को एक पारंपरिक परिवार यानी कि कंजर्वेटिव फैमिली प्रदान करते हैं। ऐसे परिवार में संस्कार, नैतिक मूल्य और धर्म का पक्ष बहुत ही प्रबल होता है। अब अगर हम बात करें वाणी पर द्वितीय भाव के शनिदेव के प्रभाव की, तो शुभ शनि जातक को कम बोलने वाला और काम की बात करने वाला बनाता है। ऐसे जातक अक्सर सच बोलने वाले होते हैं। अगर शनिदेव पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं है, जैसे कि राहु या फिर केतु की दृष्टि, तो झूठ बोलना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अगर मंगल की दृष्टि शनिदेव पर पड़ती है तो जातक की वाणी थोड़ी कड़वी भी हो सकती है। अगर शनिदेव अपनी नीच राशि मेष में बैठे हैं तो जातक की वाणी में आक्रामकता भी देखी जा सकती है। अब अगर धन की बात की जाए तो जो द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं यानी कि दूसरे घर में, तो धन जरूर देंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं देंगे। वे आपको रगड़ाई करेंगे, आपकी मेहनत करवाएंगे आपसे और आपकी परीक्षा भी लेंगे साथ की साथ। लेकिन विश्वास कीजिएगा, वे जो धन आपको देने वाले हैं या देंगे वह स्थायी होगा। वह धन कभी जाएगा नहीं आपके हाथों से। इसी के साथ शनि यहाँ जातक को एक दूरदृष्टि भी देते हैं यानी कि दूरदृष्टा बनाते हैं, जो अपनी विरासत छोड़ने की प्रबल इच्छा रखता है। साथियों, कुंडली के दूसरे भाव का संबंध भोजन से भी होता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव हैं तो वह भोजन के मामले में पौष्टिक खाने जैसे कि हरी सब्जियों को प्राथमिकता देना पसंद करेगा। लेकिन यह तभी पॉसिबल है, यह तभी संभव है जब शनि पर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव ना हो। साथियों, द्वितीय भाव में शनिदेव जातक को किसी न किसी रूप में पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस अवश्य देते हैं, भले ही उसकी मात्रा जो है कम क्यों ना हो, लेकिन आपको पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर सावधान रहने की भी आवश्यकता है। शनि यहाँ एक अलार्म की तरह बैठे होते हैं। यदि आपने पैतृक संपत्ति का दुरुपयोग किया या फिर गलत मार्ग से धन कमाने की कोशिश की तो शनिदेव वह सब कुछ आपसे वापस भी ले लेंगे। यहाँ तक कि घर और दुकान भी बिकने की नौबत आ जाती है। शनि का संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो दिया है उसे बढ़ाने के लिए सीधा और ईमानदारी का मार्ग चुनना होगा, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथियों, यदि यही शनि देव द्वितीय भाव में नीच के हो जाएं या पाप प्रभाव में हो तो परिवार का वातावरण कलहपूर्ण हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, कोर्ट कचहरी के मुकदमे और परिवार से मिलने वाले सहयोग का अभाव, ये सब पीड़ित शनि के लक्षण हैं। ऐसे जातक का बचपन अक्सर अभावों में बीतता है। पैसों की किल्लत, खाने पीने की चीजों का अभाव और रिश्तों में स्वार्थ का मिलना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उसे वह सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जो दूसरों को सहज
मिल जाती हैं। ऐसे में बिना नैतिक मूल्यों के पैसा कमाने की होड़ लग जाती है, जिसमें इंसान भ्रष्टाचार और गलत मार्ग पर चलने लगता है। यहां जातक का नैतिक दिशा निर्देश डगमगा भी सकता है। इसीलिए ऐसे जातकों को अपने जीवन में बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होती है। साथियों, द्वितीय भाव में स्थित शनिदेव व्यक्ति की वाणी और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे जातक चाहे कितनी भी चतुराई से बात क्यों ना करें, लेकिन यदि वे असत्य बोलते हैं तो उनका झूठ अधिक समय तक छुप नहीं पाता। शनिदेव सत्य, कर्म और न्याय के ग्रह माने गए हैं। इसीलिए यह स्थिति व्यक्ति को सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी को धोखा देने या लाभ प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने से ही शनिदेव के शुभ फल प्राप्त होते हैं जीवन में। इसके साथ ही दूसरे भाव के शनिदेव जातक को अद्भुत ज्ञान, गहरी समझ और अपने कार्य क्षेत्र में विशेष महारत प्रदान करते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे अनुभवों से सीखते हैं और समय के साथ अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ भी बन जाते हैं। और यदि करियर की हम बात करें तो यह शनि व्यापार की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफलता दिलाते हैं। जातक अपने कार्यस्थल पर ऊंचे पद, सम्मान और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है साथियों कि ऐसे लोगों के जीवन में वास्तविक सफलता और स्थिर प्रगति प्राय 32 वर्ष की आयु के बाद ही शुरू होती है। उससे पहले का संघर्ष, कठिनाइयों और यात्राएं उन्हें जीवन का गहरा अनुभव देकर भविष्य के लिए मजबूत बनाती हैं। साथियों, शनि यहां लाभ तो बहुत उत्तम देते हैं, लेकिन वह धन सही मार्ग से आना चाहिए। यदि आपने सट्टेबाजी या गलत लालच में पड़कर सारा पैसा एक स्थान पर लगाया है तो शनिदेव उसी पल सब कुछ विनष्ट कर देंगे। देखिए, शनिदेव की जो गति है ना, वो बहुत धीमी है, धीमी गति से चलते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की क्विक मनी स्कीम में पैसा लगाना आपको भारी पड़ सकता है। साथ ही ऐसे जातकों को कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। कर्ज लेंगे तो उसे उतारने में भारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों को धन निवेश करना हो तो संपत्ति में कीजिएगा, वही आपको स्थायित्व भी प्रदान करेगा। साथियों, द्वितीय भाव जो है वो वाणी का है। जैसा हमने कहा है आरंभ में, पीड़ित शनि जातक की भाषा को अभद्र और कड़वी बना देते हैं। झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना और कटु वचन बोलना, ये शनि के वह दुष्प्रभाव हैं जो आपके बने बनाए रिश्तों को मिट्टी में मिला देता है। तो साथियों, अगर आपके द्वितीय भाव में शनिदेव हैं तो आप किसी की चापलूसी चाह करके भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह आपका ओरिजिनल नेचर नहीं है। अगर आपके परिवार में किसी की भी कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हैं तो वह आपको सबसे अच्छी सलाह देने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको उनकी बातें अच्छी ही ना लगें, लेकिन भविष्य के लिए सही होती हैं। इसके साथ ही शनि यहां जातक को एक अनचाहा एकांत देते हैं। दोस्ती या तो होती नहीं है, और अगर होती है तो रुकती नहीं है। इंसान भीड़ में होकर के भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। विश्वास की कमी और निराशा बढ़ने लगती है। तो साथियों, शनि यहां जातक को थोड़ा अंतर्मुखी बना देते हैं। आपकी दोस्ती कम लोगों से होगी, लेकिन वे गहरे होंगे। देखिए, चापलूसी करना आपके स्वभाव में नहीं रहेगा, जिसके कारण कई बार लोग आपको अहंकारी भी समझ लेते हैं, जबकि आप केवल सत्यवादी होते हैं। ये अनचाहा एकांत दरअसल शनिदेव द्वारा दिया गया वो समय है जिसमें आप स्वयं को पहचान सकें। तो साथियों, यदि आप भी शनि देव के इन दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। शनि सुधार के ग्रह माने जाते हैं। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनिएगा, कड़वा बोलने से बचिएगा और मेहनत को ही अपना ईश्वर मान करके आगे बढ़ें। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी शनि दूसरे भाव में थे और उन्होंने अपने संघर्ष से पूरे जीवन को बदल दिया। क्या आपकी कुंडली में भी शनि दूसरे भाव में है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर यह जानकारी आपको प्रभावशाली लगी हो तो ऐसी ही और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंच जाएं। और जैसा कि हमने आपसे आरंभ में कहा भी था, बोला भी था कि अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं या सामना कर रहे हैं परेशानी का और हमसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर परेशानी का समाधान प्राप्त
कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आप सभी मित्रगणों से हम लेंगे अब इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।